ईश्वर की याद में मन को सहज एकाग्र करने के लिए और गहरा प्रेम का संबंध उनसे जोड़ने के लिए आज कुछ और बातें शेयर करेंगे। उससे पहले एक घटना सुनाऊंगी मैं आपको। एक महिला अपने घर में काम कर रही थी तो उसके घर की बेल बजती है। नीचे सब्जी वाला होता है ठेले पर, बीबी जी सब्जी ले लो। तो कुछ देर महिला रुक के वहीं अंदर से आवाज़ लगाती है पहले कि भैया अब हमारी बेल मत बजाया करो, हमें सब्जी नहीं लेनी है। तो फिर से वो बेल बजाता है कि बीबी जी सुनो तो सही। तो वो बाहर आती है, कहती है भैया तुमको कहा ना हम अब सब्जी नहीं लिया करेंगे, तुम हमारी बेल मत बजाया करो। तो उसने क्या, क्यों किसी और से लेने लगे क्या? वो बोली नहीं, किसी और से नहीं ले रहे, लेंगे तुमसे, लेकिन अभी हम सब्जी नहीं ले सकते। उसने कहा क्यों, क्या हो गया? बोला अभी तुम बेल मारते हो ना, तो क्या है कि अभी मेरे हस्बैंड के पास काम नहीं है। ये जो लॉकडाउन हुआ हुआ इतने टाइम से, तो मेरे हस्बैंड के पास काम नहीं है। और जब तुम बेल बजाते हो तो उनको एक गिल्टी कॉन्शियस फील होता है कि क्या मैं इतना भी योग्य नहीं हूँ कि मैं सब्जी ले सकूँ घर के लिए, इतना भी नहीं कमा सकता क्या मैं? तो इसलिए तुम घंटी मत मारा करो, फिर जब हमारे हालात ठीक होंगे तो फिर हम तुमसे ले लिया करेंगे। उसने कहा बीबी जी आप कैसी बात करते हो? उसने फिर कुछ सब्जी निकाली और फिर कहा वो बिटिया को आम पसंद है ना आपकी, और बेटे को ये केला पसंद है, तो ये भी मैं रख देता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है। उसने पूछा महिला ने भाव क्या है? उसने कहा भाव क्यों कर रहे हो, मैं कोई उधार। उसने कहा तुम बाद में ले लोगे मेरे से पैसे, इसीलिए अभी दे रहे हो ना? उसने कहा नहीं, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? क्या बच्चों का मामा वो बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? तो उसने दोनों सब्जी की थैली पकड़ाई, एक फल की थैली पकड़ाई और कहा जब हालात ठीक होंगे तो फिर तब आप देख लेना, तब पेमेंट कर देना, तब तक मैं तो घंटी रोज़ बजाऊंगा और देकर जाऊंगा आपको। तो महिला उसको देखती रह गई कि छोटा सा साधारण सा व्यक्ति, लेकिन इसका भाव कितना ऊंचा है। और उसकी आंखों में उस स्नेह के आंसू आ गए महिला के। कहने का भाव है कि आज ये थी हमारी भारतीय संस्कृति जिसको हम भुला बैठे हैं। आज अपने ही भौतिकवाद में हम इतना मस्त हो गए हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है हम किसी की मदद करें, कुछ करें, देख रहे हैं पूरी दुनिया में क्या हालात हैं, लेकिन फिर भी हमारी दिनचर्या वही, अपना खाया अपना सोया, चलो बाहर कमाने नहीं जाना है। लेकिन उस समय को हम दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, कई तो हैं जिनके पास समय नहीं, लेकिन समय है तो लगाएं ना अच्छे कार्य की तरफ। कब पुण्य जमा करेंगे? यही तो समय है। ऐसे समय पर भी आप सोचिए डॉक्टर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं, डबल ड्यूटी, ट्रिपल ड्यूटी, और वो पीपीई किट पहनकर, कितना मुश्किल होता है। कितने कितने दिन उनको आराम किए हो जाते हैं, परिवार के साथ समय बिताए हो जाते हैं, और हम अपना समय कहाँ लगा रहे हैं? अपना खाना पीना सोना, बस। तो कब पुण्य कमाएंगे? ठीक है हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। चलो लोगों की ना करें, कम से कम अपनी आध्यात्मिक उन्नति तो कर लें, अपनी आत्मा को तो साफ कर लें, उसके पाप तो धो लें। कुछ योग तपस्या करके, कुछ अच्छी बातें सुन के, पहले 1 घंटा सुनते थे, अभी भी 1 घंटा, उसको 2 घंटा 3 घंटा बढ़ाएं, आत्मा की शुद्धि करें, कुछ अच्छे कार्य करें। कब करेंगे? नहीं तो जीवन का कोई भरोसा थोड़ी है, श्वास का भरोसा थोड़ी है। तो यही समय है जब हम अपने को, हम करेंगे तो हमको देखकर तो छोटे वाले करेंगे, बच्चे करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में
भगवान कहता है तुमको दया नहीं आती लोगों पर, मुझे तो तुम कहते हो प्रभु जी रहम करो, दयालु कृपालु, तुम क्या करोगे? अपने लिए तो रहम मांगते हो, आसपास किसी की न्यूज़ आ जाती है तो दुखी हो जाते हो, लेकिन इस दुख को दूर कौन करेगा? हर एक को थोड़ा थोड़ा कार्य तो करना पड़ेगा ना, तभी तो दुनिया से दुख जाएगा, ऐसे ही थोड़ी जाएगा। हम वही अपनी मस्ती में मस्त लगे रहे बस, तो कैसे दुख जाएगा ये? भगवान कहते हैं सारा काम मैं नहीं करने वाला हूँ, मुझे तो कहते हैं सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला, सर्वोदया लीडर, रहम दिल है वो, दयालु है, कृपालु है, ब्लिसफुल है, गाते हैं ना। लेकिन भगवान कहता है कि दया कृपा कौन सी करता हूँ मैं? अपवित्र को पवित्र बनाने की। क्योंकि अभी सृष्टि पर भगवान कहते हैं पाप का घड़ा बहुत भर गया है, लोगों के पाप इतने बन गए हैं क्योंकि देह अभिमान में रहकर हम जो भी कर्म करते हैं वो पाप के खाते में जाता है। इसलिए वो कहते हैं आत्मा समझो, अब निकालो बुद्धि, अब घर जाने का समय है, बुद्धि निकालो देह के संबंधों से, पदार्थों से। क्यों? क्योंकि ये सब नश्वर हैं, और नश्वर चीज़ में अगर बुद्धि फंसी होगी तो उसको कुछ भी होगा तो दर्द होगा। इसलिए कहते हैं कि मुझ एक को याद करो बस, तभी पतित से पावन बनेंगे। और पावन बने बिना आत्मा जा नहीं सकती घर, क्योंकि भगवान को कालों का काल महाकाल भी कहा गया है। वो पिता भी है तो शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, गति सद्गति दाता भी है, तो धर्मराज भी है। इसलिए हर आत्मा ने जन्म पुनर्जन्म की यात्रा में बहुत सारे पाप किए विकारों के वश, तो अब उनसे मुक्त होने का, ताकि उसकी सज़ा ना खानी पड़े। उसका रहम यही है कि उसकी सज़ा ना मिले, पर ऐसे ही माफ़ नहीं करता वो। फिर तो हम काम करते जाए और वो माफ़ करता जाए। वो कहते हैं माफ़ी नहीं होती किसी चीज़ की, लेकिन उसकी सज़ा को तुम कम कर सकते हो। तुमको केवल इस जन्म के नहीं, 63 जन्मों के पापों का हिसाब चुकता करना है, जितने तुमने कलयुग द्वापर में जन्म लिए और देह भान में रहे। इसीलिए तो दुनिया में आज इतना दुख बढ़ गया है। तो उन पापों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, वो है परम पिता की याद। और उसकी याद में मन को एकाग्र करना मासी का घर नहीं होता है, बार बार अभ्यास से याद में मन एकाग्र होगा। और वो एकाग्रता की शक्ति, जब मन एकाग्र होगा तब पाप नष्ट होते हैं। लेकिन उस एकाग्रता की स्थिति तक पहुंचने में महीनों वर्षों लग जाते हैं। और अगर हमने वो किया ही नहीं तो पाप तो ऐसे ही रह जाएंगे। फिर धर्मराज तो हिसाब लेगा पूरा। जैसे मरने पर कोई होता है, उसको कहते हैं ना भगवान को याद करो, तो अभी तो सभी का अंत का समय चल रहा है, कब किसका समय आ जाए कुछ पता थोड़ी है। तो अभी भी हमने नहीं किया, अभी भी देह संबंध पदार्थ दुनिया इसमें जिम्मेवारियां निभाएं, फंसे नहीं, टाइम अपना किल नहीं करें। भगवान कहते हैं एक एक क्षण कीमती है, भी एक एक क्षण एक एक जन्म की कमाई करने का है। उसको ऐसे ही गंवा दिया खा पी के, सो के, खेल कूद के, तो क्या होगा? क्योंकि भक्ति में भगवान कहता है मैं अकेला कुछ नहीं करता, मुझे मददगार चाहिए। क्योंकि मैं अकेला करूं तो राज्य भी मैं भोगूं। मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं तो सबको पावन बना के घर ले जाता हूँ, फिर नई दुनिया में भेज देता हूँ। लेकिन नई दुनिया में कौन जाएंगे? उस सतोगुणी दुनिया में, उस स्वर्ग की दुनिया में कौन जाएंगे जो मेरे मददगार बनेंगे? इसी कारण भक्ति में शिव के साथ सालिग्रामों की भी पूजा होती है। वो वाले सालिग्राम जिन्होंने भगवान के कार्य में मदद करी। खुदाई खिदमतगार का गायन है। भक्ति की कहानियों में भी दिखाते हैं ना, राम जी को जब सीता जी को ढूंढना था तो अकेले राम जी ने नहीं ढूंढा, पूरी वानर सेना ने उनकी सहायता करी। और उसके साथ भी बहुत सारे और भी अन्य लोग थे जिन्होंने मदद की। तो अब वही समय चल रहा है परमात्मा के कार्य में मददगार बनने का, दुखी अशांत आत्माओं को सुखी और सुख शांति प्रदान करने का। क्योंकि परमात्मा कहते जो ये कार्य करेगा वही तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनेगा ना।
यही एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी बनने की युक्ति है। तो सोचें, इस पर विचार करें, क्योंकि दुनिया ऐसे नहीं परिवर्तन होने वाली। हम सबको कुछ ना कुछ उसमें कणा दाना लगाना पड़ेगा, और हम सब कर सकते हैं। सबके पास समय भी है, शक्ति भी है, केवल उसको गलत जगह से सही जगह में लगाने की ज़रूरत है। अभी तो वैसे ही कई लोगों के पास कारोबार कम है, घरों में बंद हैं, बिजनेस नहीं जा रहे हैं, जॉब्स पर नहीं जा रहे हैं। कई लोग के पास कारोबार डबल है और कईयों के पास कारोबार नहीं है, तो ऐसे ही अपना लगा रहे हैं अपना मस्ती में। तो ये मस्ती का टाइम नहीं है, ये टाइम है अनेक आत्माओं को। मान लो पेशेंट हॉस्पिटल में बेड पर हो और डॉक्टर्स अंदर गपशप मार रहे हो, तो उनके रिलेटिव्स को कैसा लगेगा? देखो ये चिल्ला रहा है और डॉक्टर साहब अंदर मस्ती कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। तो भगवान भी कहता है कि दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, उसमें तुमको दुखी नहीं होना, लेकिन उनकी मदद के लिए सेल्वेशन आर्मी बन जाओ। आग लगी हो कहीं, फायर ब्रिगेड वाले कैसे कूद पड़ते हैं उसमें। तो तुमको दुनिया में लगी आग को बुझाना है। तुमको सेल्वेशन आर्मी बनकर जो बेचारे दुखी परेशान हैं, चिंता में हैं, डर में हैं, कई तरह के दर्द से गुजर रहे हैं, उनकी मदद करनी है। तभी तो पुण्य का जमा होगा खाता। अपने परिवार के लिए तो सभी कर लेते हैं, उससे कोई पुण्य का खाता थोड़ी जमा होता है। वो तो जिम्मेवारियां हैं, वो तो फ़र्ज़ है। लेकिन एक फ़र्ज़ हमारा समाज और विश्व के प्रति भी है, वो अधूरा है अभी। विज्ञान वाले भी देखो कितनी नई नई इन्वेंशन करके सेवा करते हैं। किसी का हार्ट खराब हो जाए तो पुराना निकाल के नया भी डाल देते हैं, लेकिन अल्पकाल का ही सुख दे पाते हैं ना। मान लो कल को उसकी मृत्यु हो जाए तो जीवन तो नहीं दे सकते, तो प्राप्ति क्या हुई? लेकिन भगवान हमें कितनी प्राप्ति करा रहा है। वो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं लोग, लेकिन भगवान तो कहते हैं बच्चे तुम सच्चे दिल से मुझे याद करो। लेकिन याद में भी मन उसका लगेगा जो ईश्वर के कार्य में मददगार बनेगा। ये भी एक कारण होता है, ये भी एक कर्मों की गुह्य गति है। हमारा मन न लगने का एक कारण ये भी है। भक्ति में भी कहा ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। गाया तो सही, प्रैक्टिकल अपने मन बुद्धि से पूछें, अपने दिल पर हाथ रख के पूछें। तन मन धन सब कुछ तेरा कहा, लेकिन कहाँ तेरा किया? मेरे पर ही तो खर्च कर रहे हैं सब कुछ। समय भी, संकल्प भी, श्वास भी, अपनी शक्तियाँ भी, अपने गुण भी। कितना % तेरा किया है? क्योंकि तन मन धन क्यों कहा? धन मन तन नहीं कहा। तन बीच में मन और धन, कि जहाँ हमारा धन लगता है, जहाँ हमारा तन लगता है, वहीं हमारा मन लगता है। हमारा मन परिवार में, घर में क्यों फंसा रहता है? क्योंकि वहाँ हमारा तन लगता है, रोज़ रोज़ हमारे शरीर की एनर्जी यूज़ होती है, वहाँ धन लगता है हमारा उस परिवार को चलाने में। लेकिन अगर हमने अपने इनकम का कुछ % भी तन और धन ईश्वर के कार्यार्थ नहीं लगाया, तो मन लगेगा नहीं आसानी से। ये डीप फिलॉसफी है, गहरी सच्चाई है ये अध्यात्म की, कि मन आपका वहीं लगेगा जहाँ तन और धन लगेगा। नहीं तो उतना ही % लगेगा जितना आपने थोड़ा बहुत 1%, 5%, 2%, आधा %, कई तो उतना भी नहीं करते, ईश्वर के प्रति किया तो मन लगेगा। और जो एवर रेडी रहते हैं, अपने से पहले जो ईश्वर के घर का, ईश्वर का सोचते हैं, उनका मन तो बहुत इजीली लग जाता है ईश्वर में, क्योंकि वो अपने आराम से पहले, अपने सुख से पहले ईश्वर के कार्य के बारे में सोचते हैं। तो उनको मन लगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनकी पुण्य की पूंजी बहुत ज़्यादा होती है। तन और धन उनका लगता है तो मन सहज ही लग जाता है। अब ये तो हर एक को अपने आप विचार करने की बात है कि हम अपना भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं, और इसी आधार पर भविष्य बनता है। जिन लक्ष्मी नारायण की हम पूजा आराधना करते हैं, इतने ऊंचे वो
स्वर्ग के महाराजा महारानी कहते हैं उनको, कि विश्व महाराजन विश्व महारानी थे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। लेकिन ऐसे ही थोड़ी उनको राज्य मिल गया, किसी ने तो दिया होगा, कुछ तो उन्होंने कर्म किए होंगे। संसार तो कर्मों की खेती है, कर्म के बिना तो कुछ नहीं मिलता। जो वर्तमान में हमारे पास है वो पिछले कर्म का खाता है। लेकिन अगर अभी हमने नहीं बीज बोया तो भविष्य में क्या मिलेगा? अभी जो खा रहे हो तो पिछला बोया हुआ खा रहे हैं। आगे के जन्म के लिए हमने फसल कितनी बोई है, तभी तो मिलेगा अगले जन्म में। तो उन्होंने जरूर इतने ऊंचे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे ना, तब तो ऐसे स्वर्ग रूपी सतयुगी दुनिया के मालिक बने, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बने, जहाँ पर सोने की चिड़िया कहते थे, घी दूध की नदी बहती थी, शेर बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। ये गायन है जहाँ का, जहाँ घरों में ताला नहीं लगता था, जहाँ प्रकृति दासी होती थी। और यही समय है, भगवान हमें ऐसी दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जाने के लिए ऐसा गुणवान, ऐसा योग्य और ईश्वर की आज्ञा पर चलने वाला बनना है। मुश्किल नहीं है। अगर हम अपने आप कर सकते ना तो अब तक बन गए होते। वो मदद देने के लिए आया है। कहते एक कदम तुम चलो, 1000 कदम मैं चलूँगा। जो मैं तुम्हें बताता हूँ बस उस हिसाब से चलते चलो। अपनी बुद्धि मत चलाओ, अपनी मनमत पे मत चलो, लोक मत परमत पे मत चलो। उसको कहते हैं समर्पण भाव। जो हमने गोपिका वाला 2 दिन पहले लिया था, समर्पण इसको कहते हैं कि वो जैसे कहे, जहाँ बिठाए, जो खिलाए, जिस विधि से चलाए उसमें हम चलें। हम उसके हिसाब से कहाँ चल रहे हैं? हम तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपनी मर्जी से, अपने इच्छा से अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब यूज़ कर रहे हैं। ईश्वर के बताए हुए आज्ञा के हिसाब से थोड़ी कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं उसकी आज्ञा क्या है, उसकी श्रीमत क्या है। उस हिसाब से कर रहे होते तब है ना कि जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, जैसे करो वैसे। हम तो अपनी इच्छाओं के हिसाब से चल रहे हैं, तो मिलेगा भी उसी हिसाब से। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, मैं दयालु, कृपालु, रहम दिल, सर्वोदया हूँ। आ गया हूँ मैं दया करने। और सृष्टि चक्र में क्लाइमेक्स का टाइम चल रहा है। जो करना है अभी कर लो, फिर ये समय वापस नहीं आएगा। जैसे सारा साल बच्चा कोई ना भी पढ़ा हो, लेकिन एग्ज़ाम से पहले अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेता है तो भी चांस होता है नंबर लेने का। अब इतने वर्षों तक तो हमने मन को एकाग्र करने की सही विधि को अपनाया ही नहीं, भटकाते ही रहे, उसी क्लास में बैठे रहे। जितना 10 साल पहले मन टिकता था उतना ही टिकता है, 1% 2% बढ़ जाता है बस। सालों साल वही शिकायत करते रहे, मन भटक जाता है, ये है वो है, गृहस्थी है, समस्या है, टाइम नहीं है। टाइम सब है। मूवी देखने के लिए टाइम मिल जाता है, सीरियल देखने के लिए टाइम मिल जाता है, गपशप के लिए टाइम मिल जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए इधर उधर। अभी 2 साल छोड़ दो लॉकडाउन का, घूमने फिरने में टाइम मिल जाता है। तो ईश्वर की आराधना, पूजा पाठ की बात नहीं कर रही मैं, ईश्वर में मन की स्थिति को एकाग्र कर देना ईश्वर की याद में, उसके लिए भी हमने एफर्ट नहीं किया, विधि पूर्वक कोशिश नहीं की। कहते हैं अब हाई टाइम है, एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है। हालात भी आप प्रकृति के देख ही रहे हैं। एक तरफ वायरस है, एक तरफ प्रकृति के तूफान हैं, एक तरफ विकारों की आग लगी हुई है दुनिया में। अभी भी अगर हम कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागे तो फिर टू लेट हो जाएगा। अब समय है सब कुछ सफल करके अपने जीवन को महान, ऊंचा, श्रेष्ठ बनाने का। क्योंकि अभी नहीं जागे तो वो कहावत सच्ची ना हो जाए कि भगवान ने जब भाग्य बांटा तुम सो रहे थे क्या। अभी आत्मशुद्धि का समय है, दुआएं कमाने का समय है, अनेक जन्मों का भाग्य बनाने का समय है।